सहारनपुर में कल ईद की नमाज के बाद घंटा घर पर जहां उत्तेजक नारे लगाए गए तो वहीं कुछ युवाओं के हाथ में प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग फिलिस्तीन का झंडा भी जो है वो दिखा गया था। हालांकि पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की तलाश जो है वो जारी है। पुलिस का कहना है कि जो लोग भी इस तरह की सौहार्द खराब करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। अब मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। चाचा ये बताइए, आपने देखा कल वीडियो वायरल हुई, फिलिस्तीन का झंडा ले गए, नारेबाजी हुआ, सड़क जाम करी, कैसे देखते हैं आप लोग इन सब चीज़ों को? देखो, ये बच्चे थे, नासमझ बच्चे थे, उनमें इतनी अकल तमीज़ नहीं है। वो जोश में आके ये काम कर गए जो कि ठीक नहीं था, ये गलत था। तो हम तो सभी अपने बच्चों से गुजारिश करते हैं कोई भी ऐसा मामला ना करें इस तरह का, और हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं और अपने अधिकारियों से भी गुजारिश करते हैं कि उन बच्चों से गलती हुई उनको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि वो जोश में आकर ये काम कर गए। उनका मकसद कोई गलत मकसद नहीं था, कोई झगड़ा करना नहीं था, सिर्फ उन्हें मोहब्बत थी फ़लस्तीन से, क्योंकि वहाँ दिक्कतें आ रही है फ़लस्तीन को, तो इसलिए वो एक नादानी कर गए। तो मैं तो गुजारिश करता हूँ अपने अधिकारियों से कि उनको माफ़ कर दिया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। और ईद का दिन ही क्यों चुना फिर इस तरह उन्होंने? हाँ, असल में वो कोई सोचो समझी तो उनकी साजिश थी नहीं इस तरह की, कोई ना वो था उनका मामला। वो तो देखो जोश में आकर इस काम को कर गए, जबकि वो ठीक नहीं और वो सही नहीं करा उन्होंने, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ईद वाले दिन क्योंकि सबकी छुट्टी थी इसलिए वो जोश में आ गए। नमाज पढ़ने का उनका इरादा था, नमाज पढ़ने आने थे, लेकिन वो उनके दिमाग में ऐसी बात आ गई, वो इधर को चल दिए जो उन्होंने ये नारेबाजी कर दी, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कैसे देखते हैं कि जो कल हुआ है सब कुछ सहारनपुर की सड़कों पे? ऐसा है, फ़लस्तीन का समर्थन हमारा हिंदुस्तान करता है, करता था, करता है, करता रहेगा, क्योंकि अन्यों में भी फलस्तीन में समर्थन फ़लस्तीन का क्या, और फ़लस्तीन का जब हिंदुस्तान समर्थन कर रहा, अगर यहाँ फ़लस्तीन का झंडा बच्चों ने फहरा दिया, कोई गलती नहीं करी, मगर जाम लगाना गलत था। ओवैसी भी फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलते हैं संसद। नहीं, देखो, जब हमारे सांसद हमारे हिंदुस्तान समर्थन करता है फ़लस्तीन का, तो उसके बाशिंदे अगर समर्थन कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं जब हिंदुस्तान ही समर्थन कर रहा? लेकिन उत्तेजक नारे भी तो लगा रहे थे ना वो। उन्होंने ऐसा नहीं, गलत क्या, अगर उत्तेजित नारे लगा रहे वो गलत हैं, जाम लगा रहे वो गलत हैं, मगर ये मैं कहता हूँ कि जब हमारा हिंदुस्तान समर्थन कर रहा, तो अगर हिंदुस्तान के बाशिंदे, हिंदुस्तान की जनता उनके लिए नारे लगा रहे, कोई गलती नहीं करी, और ना कि किसी सरकारी उस पर झंडा लगाया, उन्होंने सिर्फ हाथ में थे, उस पर FIR और ये करना गलत है। मैं तो ये कहता हूँ जो उन्होंने किया उन्हें माफ़ कर दिया जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए, बस यही है। हाजी फरहान, तुमने देखी वीडियो, किस तरह की वीडियो थी? जो मैं तो कल जो घटना हुई उसकी बड़ी निंदा करता हूँ। युवाओं को सोचना चाहिए, आप त्यौहार मना रहे हैं, कोई सड़क पे उत्पात मचाने के लिए नहीं जा रहे हैं। जो युवा ऐसा गलती कर रहे हैं वो अपने माँ बाप को भी परेशान करते हैं, इस तरीके को ना अपनाएं। ये ईद हो गई, ईद की नमाज हो गई और जुमे की नमाज हो गई, आपने इसे ऐसा बना दिया जैसे संवेदनशील हो, आदमी डरने लग गया, बच्चे डरने लग गए। ऐसे युवाओं को सोचना चाहिए, इनके माँ बाप को इनकी काउंसलिंग करानी चाहिए। ये क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ हमें समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, हमें कहाँ बताना चाह रहे हैं, वो किस स्टेज पर बताना चाह रहे हैं। ये हमारा काम थोड़ी है प्रदर्शन करना। ईद की नमाज हो गई, चलो भीड़ हो इकट्ठी हो के चलो, जुमे की नमाज हो गई, भीड़ इकट्ठी हो के चलो। इन्हें सोचना चाहिए, अपने जो बड़े उलेमा है या अपने माँ बाप है, ये जो जिम्मेदार है, उनसे राय मशवरा करना चाहिए, फिर ऐसे काम करने चाहिए। ये बिल्कुल निंदनीय कार्य किया कल, ये जो किसी भी सभ्य समाज इसकी इजाज़त नहीं देता। और रोड जाम करना, हम किसी को परेशान क्यों करेंगे? ये इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका काम है शांति, सद्भावना, संदेश देना। वो इस संदेश को फैलाने का काम करें, इस तरह के अनैतिक कार्य बिल्कुल ना करें। और जिन लोगों ने ये कार्य किया है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर, और उनके माँ बाप को समझाना चाहिए कि वो ऐसे अनैतिक कार्यों में ना पड़े। अभी उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वो बड़े बड़े राय मशवरे से काम करना चाहिए। ठीक है, डायमंड चाचा, एक बात बताइए, आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है, युवाओं को आगे कर दिया जाता है, क्या लग रहा है कुछ साजिश तो नहीं थी कल जो सब कुछ हुआ पीछे? नहीं, साजिश नहीं थी ये तो एक जोश में आ गए, क्योंकि इनके दिलों में फ़लस्तीन के लिए मोहब्बत है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इसलिए जोश में आके इस काम को कर गए। वरना उनका मकसद कोई झगड़ा करना नहीं था, कोई रोड जाम करना नहीं था, या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था।
तो ये तो एक उनके दिल में मोहब्बत थी फ़लस्तीन के लिए, इसलिए वो काम कर गए, वरना ऐसा कोई मसला नहीं था, ना कोई साजिश थी, ना ही किसी जिम्मेदार आदमी उसमें मुलव्विस था, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बच्चे थे, वो तो उनमें जोश आ गया फ़लस्तीन की मोहब्बत के लिए, और ऐसा कोई मसला नहीं था उसके अंदर। और एक बात और है, कल जो हमने देखा है कि जब हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और नमाज पढ़ के आ रहे थे, तो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा करी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे हिंदू मुसलमान के अंदर भाईचारा पैदा कर रहा है, इससे हमें बड़ी खुशी हुई। जिस तरह के हमारे मुसलमानों ने भी हमारे हिंदू भाइयों की मदद की है, जब वो कुंभ से लौट रहे थे, वो जाम में फंस गए, भीड़ में फंस गए, तो उनके लिए तमाम सहूलियतें पैदा करी, उनको अपने घरों में ठहराया, मदरसों में ठहराया, मस्जिदों में ठहराया, उनके खाने पीने का इंतजाम करा, उनके बिछाने का, ओढ़ने का सारा इंतजाम किया हमारे मुसलमान भाइयों ने भी। इसी तरह हमारे हिंदू भाइयों ने भी कल ईद की नमाज पढ़ के जब मुसलमान आ रहे थे या जा रहे थे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके ये पैगाम दिया है हिंदू मुसलमान एकता का, हिंदुस्तान में सभी रहने वालों की प्यार मोहब्बत का ये एक तरीका है। और ऐसा होना चाहिए कि जितने भी हम हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं, सबको हमें प्यार मोहब्बत से लेकर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। और जो हमारे दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं कुछ चंद लोग हैं, जो नेतागिरी के चक्कर में, अपनी सियासत के चक्कर में हमारे नौजवानों को बहका रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मामला इधर उधर हो जाता है, वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब हिंदू भी जाग चुका है, मुसलमान भी जाग चुका है, सभी समझ चुके हैं कि ये सब सियासती लोगों की ये एक तरह की कोशिश है, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा ना बने और ये झगड़े फसाद खड़ा रहे, हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, दलित अलग हो जाए, सिख अलग हो जाए, ये चीज़ें फैला रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान के जितने भी रहने वाले वो सब जाग चुके हैं, समझ चुके हैं इन सियासती लोगों की। इसलिए मैं गुजारिश भी करूंगा सभी नौजवान साथियों से, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, बौद्ध है, जैन है, जितने भी हमारे मजहब के रहने वाले, वो सब लोग सोच समझ के फैसला लें, कोई जल्दबाजी में किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात ना कहें, कोई बयान ना दें जिससे कि हमारे हिंदुस्तान के नुकसान पहुँचे हिंदुस्तान को। और सभी लोग मिलजुल के अपने हिंदुस्तान को तरक्की कर देने के लिए सब एक होकर चलें और सबको गले लगा कर चलें। तो ये सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोग हैं। जो घटनाक्रम कल सहारनपुर में हुआ था ईद की नमाज के बाद, उस पर अलग अलग राय यहाँ पर आई है। निंदा यहाँ पर की गई है उन युवाओं की जिन्होंने फ़लस्तीन का झंडा जो है वो लहराया था ईद की नमाज के बाद। इसके अलावा नसीहत भी उनको दी गई है कि भाई ऐसा वो ना करें, बहकावे में किसी के ना आए, क्योंकि राजनेता जो है वो आजकल युवाओं को बहका रहे हैं और उनकी वजह से कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होने का डर जो है वो बना हुआ है। आपसी भाईचारा बना रहे और इसी के लिए सब लोगों को मिलजुल कर प्रयास भी करना चाहिए। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।